बड़े अरसे से अब हम ये काम जब हो रहा है तो सोच रहे हैं कि काम इससे पहले क्यों नहीं हुआ, और वो है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिस पे तमाम प्राइवेट चैनल्स और इदारे जो भी काम करते हैं, चाहे वो ड्रामा करते हैं या गाने बना रहे हैं या फिर फिल्में जो इंडिपेंडेंटली लोग रिलीज कर रहे हैं, वो किसी एक ग्रुप के तहत अवार्ड्स का एहतमाम ना किया जाए या फिर कोई नेटवर्क उनके पीछे कोई ना ऐसा अवार्ड हो जिसकी हैसियत वाकई ऐसी हो जिसको अक्रॉस द बोर्ड सब माने। लेकिन आपको पता ही है, ऐसा लगता है कि एक ही शख्स है पाकिस्तान में जिसका ये काम करने का इंतजार किया जा रहा था और अल्टीमेटली वो हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के करता रहता अहमद शाह साहब। लेकिन एक्चुअली स्टोरी क्या है ये हम शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर कमिंग है शाह साहब। शाह साहब, इतनी मतलब है कि हम सोचते जरूर थे कि हर नेटवर्क अपने स्टाइल अवार्ड्स होगा या अपने अवार्ड्स कर रहा है और फिर कोई मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियां भी अवार्ड करेंगी, लेकिन वो भी बड़े स्पेसिफिक लोगों को चुन के अब ये बातें वाज़ेह होना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, मैं तो अभी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये चैनल्स हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान में भी जी अवार्ड भी हुआ और सोनी अवार्ड भी हुआ। उससे पहले तो मैगजीन अवार्ड करते थे, जैसे आईफा या 75 साल से फिल्म फेयर हो रहा है, बहुत बड़ा अवार्ड है। लेकिन वो एक मैगजीन था, वो खुद पार्टी नहीं था, वो सबको करता था। लेकिन द मोस्ट ऑथेंटिक अवार्ड इज़ नेशनल फिल्म अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड फॉर ड्रामा, जिसके पीछे एकेडमी है और वो खुद कॉम्पिटिटर नहीं है। तो काफ़ी दिन से मैंने सोचा था, ये फवाद चौधरी साहब जो पिछली बार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे और फिर दौस आपा बाद में आ गई थी, तो उस वक्त भी हमने प्लान बनाया था कि ये हमें ऐसे शुरू हुआ कि इन्होंने मुझे वहाँ इस्लामाबाद बुलाया कि मैं चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी बने परफॉर्मिंग आर्ट की और इसकी। तो मैंने इनका सारा स्टाफ देखा जो सरकारी अफसर थे 20-21 ग्रेड के। तो मैंने कहा भाई इस स्टफ़ के साथ तो आप ये नहीं बना सकते। आपको भी पता है, मुझे भी, कि सारी दुनिया में ये जो परफॉर्मिंग आर्ट की जो फैकल्टीज़ होती हैं वो किस तरह की होती हैं, वो लोग कैसे होते हैं उनका। तो खैर एक कुछ था कि हम मिल के इसको करेंगे। तो उसके बाद फिर ये हो गया। तो अभी वो कराची तो खैर अपने दौरे पे आए थे, लेकिन वो आर्ट्स काउंसिल भी आए। तो ये प्रपोज़ल पहले से हमारे जहन में था, आधे सेकंड में उन्होंने इसको ओके कर लिया। अब इसकी क्रिएटिव साइड, ज्यूरी बनानी है, ये सारे काम जो बुनियादी काम हैं, ये बहुत मुश्किल तरीन टास्क है पाकिस्तान में। सुबह सुबह हर आदमी उठ के सोचता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश हुई है, तो वो आप पे इल्ज़ाम लगा देता है कि ये हुमा ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत होगा, और ये मुझे लगता है ये टीवी अवार्ड फिर भी चलते रहेंगे, ये जो चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एंटरटेनमेंट के लिए कल से जितने लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, एक आर्टिस्ट को जब नेशनल अवार्ड मिलता है और किसी चैनल का अवार्ड मिलता है, तो वो जो उसकी डिग्निटी और उसकी प्रेस्टीज वो जो ऑनर फील करता है ना, उसका कोई वो नहीं। अच्छा, तरीकाकार क्या, एक मिनट समझने दें थोड़ा सा। होमा, सॉरी, आई एम सॉरी कि इसमें तमाम टीवी चैनल्स जो प्राइवेट भी हैं और इसमें मे भी सरकारी भी आ सकता है, और फिल्में और गाने क्या होगा, कौन कौन कम्पीट करेगा, क्या होगा? देखें, टीवी खुद अपने प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं और एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है जो बना के टीवी को बेचता है। तो मतलब जो भी ड्रामा जो चल चुका, यानी जो अभी डब्बे में, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। जो चल गया टीवी पे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो टीवी ज़रा ज़्यादा लेंथी और डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन उसको उस तरह हम ये करेंगे कि हम 1500 किस्म के ड्रामे देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम जो मेजर चैनल है उनसे तो ये कहेंगे कि अपने 3 या 5 ड्रामे जो आपके बेस्ट ड्रामे हैं वो दे दें। अदरवाइज जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है फिल्म का भी, वो डायरेक्टली अपने आप को वो करेगा, रजिस्टर करेगा। शाह साहब, ज़्यादा लोग मेरा ख्याल इंटरेस्टेड होंगे कौन ज्यूरी है, बिकॉज हमेशा जब उंगलियां उठती हैं ना तो फेवरेटिज्म की बातें ना, वो ज्यूरी पे आके ख़त्म होती है। तो ये कौन है? सबसे मुश्किल टास्क इसमें यही है कि ज्यूरी कौन है। और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्ट्स काउंसिल खुद इसमें 0 से होनी चाहिए इनकी। और इस मुल्क में, बल्कि मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि पहले जब यहाँ कारा फिल्म फेस्टिवल होता था तो उसमें इंटरनेशनल ज्यूरी भी होती थी। मतलब यस, कोई पोलैंड का बड़ा फिल्म मेकर, कोई ईरान का, कोई सिनेमाटोग्राफर, जो असल में फिल्म जो है ना, ये है कोलैबोरेटिव मीडियम। तो फिल्म तो बन गई, अब बहुत हिट हो गई या नहीं हुई, इसकी सिनेमाटोग्राफी कैसी थी, इसकी कलर ग्रेडिंग कैसी थी, इसकी प्रोडक्शन कैसी थी, इसके लिए हमारे पास भी लोग हैं। लेकिन हम एक इंटरनेशनल ज्यूरी भी, और एवरीबडी विल वर्क विद मी। हसन जैदी करता था कारा, मतलब ही इज़ ऑल्सो। जितने अच्छे लोग, जो फंड्स के ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ें बीच में रुक गई थी,
तो मैं सबको ऑन बोर्ड लूंगा। अच्छा फाइनली शाह साहब टाइम कम है, पहले नेशनल अवार्ड्स के बारे में सोचा जाए कब होंगे? अच्छा इस पे जो उन्होंने कहा कि दिसंबर, लेकिन उस वक्त हम चलते चलते बात हुई तो उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं आया, उनके भी नहीं आया कि पिछले 1 साल से फिल्म रिलीज नहीं हुई है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम पिछले 2 साल के अवार्ड कर दें क्योंकि 1 साल से फिल्म नहीं हुई, या ये अवार्ड के इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे मे बी फरवरी और मार्च। राइट। हाँ और मेरा ख्याल है कि पहले जो इससे जाहिर है आपको पता है हमारी यहाँ फिल्में तो इतनी आती नहीं है, जो इससे पहले जो 1 साल में जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनको भी आपको शामिल अभी अब्दुल्ला 27 फिल्में तैयार पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। Yes, we are all waiting to watch them certainly। तो होपफुली एक ऐसी रिवायत डालेंगे और हमें भी लोग ट्रस्ट करते हैं, किसी खास आदमी की बात। हमारा माजी जितना भी हमने काम किया है आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है कि हमने कोई बेईमानी की कोई सूरत याद रखी है। जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपके तो स्टूडियोज भी शानदार है जो आर्ट्स काउंसिल में आपने बनाए हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस नेशनल अवार्ड्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अहमद शाह हमारे साथ मौजूद थे। दिस इज एक्साइटिंग क्योंकि ये वरना हमेशा यही होता है कि ये फेवरेटिज्म है, ये इस चैनल का और ये इस नेटवर्क का है, बट दिस इज गोइंग टू बी कंबाइंड।